सैमसंग ने बस अभी कल परसों ही अनाउंस किया S24 FE जो कि S23 FE का सक्सेसर है। क्या इस फोन को लेने की सेंस बनती है 2024 में 2025 में, या इसकी जगह आपको S23 FE ले लेना चाहिए, या मे बी S24 बेस ही ले लेना चाहिए, या फिर S23 बेस लेना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है आपको। तो लेट अस टॉक अबाउट इट इन डिटेल। देखो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्पेक्स के बारे में। कोई भी आपको दिक्कत लगेगी ना, प्लीज़ कमेंट में मुझे करेक्ट जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे S24 FE को S23 FE के साथ, और हम ये सिर्फ इंडियन वेरियंट्स को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो वेरियंट था S23 FE का, वो इंडिया में नहीं मिल रहा था। तो जो सबसे बिगेस्ट चेंज आपको नोटिस होगा अगर आप S23 FE की जगह S24 FE लोगे, वो है बिगर डिस्प्ले। अब 6.7 इंच की डिस्प्ले हो चुकी है, जो कि S24 प्लस या S23 प्लस के बराबर की है। दैट इज अ गुड थिंग, बड़ी डिस्प्ले मिल रही है आपको। अच्छा, अगला चेंज जो है आपको मिलने वाला वो है प्रोसेसर में। तो S24 FE में आपको मिलने वाला है Exynos 2400 का ई एडिशन। अंडरक्लॉक्ड होगा ये, मतलब आप रख लो Exynos 2400 जो आपको इंडिया में S24 में मिलता है ना, उसकी 70% परफॉर्मेंस आपको ये वाला प्रोसेसर देगा FE वेरिएंट का। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि प्रोसेसर अच्छा है बुरा Exynos, क्योंकि मैंने काफ़ी बार Exynos को क्रिटिसाइज किया है। बट गाइज, अगर मैं सच कहूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, S24 में जो प्रोसेसर आया Exynos 2400, इट इज़ अ गुड प्रोसेसर। इवन दो ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जितना अच्छा नहीं है, ना ही 8 Gen 2 जितना अच्छा अगर एफिशिएंसी की बात करें, हाँ रो परफॉर्मेंस में है, बट फिर भी ये इतना बुरा नहीं है जितने पुराने Exynos के प्रोसेसर थे। आई एग्री विद दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। आई विल स्टिल नेवर बाय एन Exynos प्रोसेसर, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को पहले घटिया फ़ोन मिले Exynos के, वो तो है ही एक वजह, बट एक और बड़ी रीज़न ये है कि आपको Exynos के प्रोसेसर्स में या टेंसर के प्रोसेसर्स में एमुलेशन की कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मोबाइल में गेम्स खेलता नहीं, और अगर खेलता हूँ तो कभी एंड्रॉइड की खेलता नहीं। एंड्रॉइड की वीडियो गेम्स जो हैं, जो नेटिवली चलती हैं, सारी माइक्रो ट्रांजैक्शन से लोडेड हैं, शिटी पैसे कमाने की गेम्स हैं। मैं खेलता हूँ एक्चुअल क्वालिटी गेम्स जो कि एमुलेशन के थ्रू चलती है, जैसे PPSSP की, या फिर PS2 एमुलेटर, या अदर स्टफ लाइक दैट। मैंने पूरी Xiaomi पैड की एमुलेशन टेस्टिंग भी किया, आप यहाँ कहीं टैप करके देख लेना। एंड ये तो आप भी मानोगे, इवन बिगेस्ट Exynos का सपोर्टर भी ये चीज़ मानेगा कि एमुलेशन की कैपेबिलिटी में नथिंग बीट्स स्नैपड्रैगन। सो दैट इज़ अ बिग रीज़न जो मैं Exynos नहीं लूँगा, ना ही किसी को रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका मन कर जाए अगर एमुलेशन करने का, तो आप क्यों नहीं करना चाहो। अगर सेम प्राइस में एक एमुलेशन केपेबल मशीन मिल रही है और सेम प्राइस में एक एमुलेशन के बिना वाली मिल रही है, कि इवन इफ Exynos अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल वो स्नैपड्रैगन जितना अच्छा नहीं है। इवन बिगेस्ट सपोर्टर्स जो मुझे गाली दे जाते हैं Exynos के इतने बड़े सपोर्टर हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि इस बार Exynos बहुत इंप्रूव हुआ है। वो कभी ये क्लेम नहीं करते स्नैपड्रैगन से बेटर आया है। तो बात वही आ जाती है कि सेम प्राइस में अगर या सस्ते प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन मिलता है तो बाय इट। मतलब बात फिर वही आएगी किसी कंपनी का मुंह में क्यों, फायदा क्या है। पर अलग अलग लोग हैं दुनिया में, किसी को Exynos को सपोर्ट करना है, एक मल्टी ट्रिलियनियर बिलियनियर कंपनी को सपोर्ट करना है, करो भाई। मेरे को मेरे पैसे प्यारे हैं, मेहनत से कमाए हैं, मैं तो किसी को सपोर्ट करने यहाँ बैठा नहीं हूँ, स्पेशली वो भी सैमसंग को। लो सर, आप Exynos बनाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं भाई, मेरे को बेस्ट बैंग फॉर बक चाहिए, एंड वो स्नैपड्रैगन में मिलता है। तो अगर आप S23 FE वर्सेस S24 FE प्रोसेसर की बात कर रहे हो, तो जरूर S24 FE ले लेना, क्योंकि उसका Exynos बेटर है S23 FE के Exynos से। अब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी भी इंप्रूव मिलेगी आपको S24 FE में। ऑलमोस्ट 200 mAh का फ़र्क मिलने वाला है, और जो Exynos 2400 है वो डिसेंटिश है बैटरी के जूस को निचोड़ने में, इतना भी बुरा नहीं है। तो अब मैं श्योर नहीं हूँ आगे जो मैं बोलने वाला हूँ सही है या गलत है, तो यहाँ ध्यान देना, प्लीज़ करेक्ट करना गलत कहूँगा। तो अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू गूगल आपको S24 FE में 8K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, जबकि S23 FE में 8K 24 FPS तक थी। तो आई गेस ये एक अच्छी बात है, बट मे भी मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पे। अगर है तो वेरी वेरी गुड, S24 FE में एक अच्छा फीचर मिल रहा है। पर जो कैमरा सेंसर्स की बात है वो सेम ही है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो। अब स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो S24 FE जो है 512 तक जाएगा, वेरेज S23 FE जो था वो 256 तक ही जा रहा था। और फिर S24 सीरीज़ की ये खासियत रही है कि एक्स्ट्रा अपडेट मिलते हैं, S23 FE में नहीं मिलने वाले। अब बात करते हैं प्राइस की, तो S23 FE जो है वो 30,000 के आसपास मिल जाता है, वेरेज S24 FE जो है वो 60 का मिलेगा। और यही सबसे बड़ी रेड फ्लैग है, क्योंकि अब हम S24 FE को कंपेयर करने वाले हैं S23 बेस फ़ोन के साथ। सो हियर गोज द कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। अभी इसी वक्त अगर आपको फ्लिपकार्ट पे S23 फ़ोन लेना है 256 GB का वेरिएंट, तो आपको सिर्फ 43,000 के आसपास मिल जाएगा। वेयरएज S24 FE जो है वो 60,000 का है। तो S24 FE आपको महंगा मिलने वाला है S23 बेस से। तो यहीं पर सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई कि
कौन अपनी राइट माइंड में एक S24 फैन एडिशन लेगा S23 बेस की जगह? यू ऑल नो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 बहुत ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है एमुलेशन की कैपेबिलिटी में, हीट मैनेजमेंट में, बैटरी लाइफ वगैरह में, कंपेयर टू Exynos 2400, वो भी 2400 का अंडरक्लॉक्ड वर्जन। और बहुत लोगों के लिए मेक और ब्रेक करने वाली चीज़ जो होगी, जो S23 बेस वो लेना चाहेंगे आधे रेट पर, वो है S23 की कैमरा सेटअप। S23 बेस में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 10 मेगापिक्सल का आपको बेटर जूमिंग कैमरा मिलता है, वे बेटर। फ्रंट कैमरा में आपको ऑटो फोकस मिलता है, और जो अल्ट्रा वाइड है वो तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही मिलता है, बट स्टिल कैमरा का सिस्टम जो है वो बेटर है S23 बेस में। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में जो मॉडम है, जो आपका सिग्नल पकड़ते हैं स्पेशली 5G का, वो वे बेटर है कंपेयर टू टेंसर या Exynos 2400 के। तो जब फैन एडिशन भूल जाओ, जब हम S23 बेस और S24 बेस को ही कंपेयर कर रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में, तो S23 बेटर है। और एमुलेशन की बात तो अभी मैंने की भी नहीं, जो स्टार्टिंग में बताई थी। तो जब हम S24 बेस को भी हटा दें, फ्लैगशिप फ़ोन को, और फैन एडिशन ले आएँ विद द सेम प्रोसेसर जो कि अंडर क्लॉक्ड है, तो भाई गेम बदल जाती है। द ओनली रीज़न आप S23 बेस की जगह S24 फैन एडिशन लोगे वुड बी अ बिगर डिस्प्ले, मे बी बेटर बैटरी लाइफ, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलने वाली है, एंड फ्यूचर के अपडेट्स। मे बी लोगों को लेना लें, उनकी अपनी चॉइस है, बट मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि ना ये लो ना ये लो, चुपचाप ये ले लो। आज भी बेस्ट 40,000 50,000 के अंदर का फ़ोन जो है वो यही है, और ये 1 साल तक रहने वाला है। इसका कोई कॉम्पिटिटर आएगा नहीं जब तक 8 Gen 3 वाला वेरिएंट जो सैमसंग यूएस में सेल करती है वो इंडिया में ना लॉन्च कर दे S24 का। मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। एंड बाय द वे, ये कौन कह रहा है कि S24 FE फैन एडिशन का मतलब ये नहीं है फैंस, क्योंकि उसमें हेडफोन जैक तक नहीं दिया है, मेमोरी कार्ड स्लॉट तक नहीं दिया है, क्योंकि फैंस तो यही सब मांगते हैं ना। बट फैन एडिशन का मतलब है पंखा, क्योंकि उसमें Exynos है। हा हा हा, बबलू डॉन।